राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बाबा नीम करोली जी, शिव शंकर भोलेनाथ जी आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखे, अपनी अपार कृपा अपने आपके घर परिवार के ऊपर बरसाए। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा अपना ही लिखा हुआ प्रकरण सुनाता हूँ, मेरा बचपन। तो इसे सुने, छोटा सा ही है ये, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आगे भी शेयर करें। मेरा बचपन ऐसा था, सुहावने सपने जैसा था। मेरा बचपन ऐसा था, सुहावने सपने जैसा था। गिल्ली डंडा, काला डंडा, छुपा छुपाई, पेड़ की डाल पर चढ़कर खेलते थे। लुका छुपी, मोहल्ले के किसी भी घर में बेफिक्र होकर छिप जाना, और कहीं पर भी गांव में घूमना। गांव में बड़े बुजुर्गों का सम्मान हुआ करता था। मेरा बचपन ऐसा था, सुहावने सपने जैसा था। जगह जगह पर चबूतरों पर हुक्कों की महफिलें दिखाई देती थी। अगर कोई बालक बड़ों के सामने से गुजरता तो वो पहले ही सावधान हो जाता था कि आगे बुजुर्गों की महफिल लगी है, कहीं कोई बुजुर्ग के सामने हमसे गलती ना हो जाए, और फिर वे बुजुर्ग किसी को बिना दंड दिए, बिना टोके नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल सच्चा है, अपना जो देखा हुआ मेरा बचपन है वही लिखा है। मेरे भाई जो मेरी उम्र के होंगे उन्होंने ज़रूर ये महसूस किया होगा। बिना टोके नहीं जाने देते हुए बुजुर्ग, और पूछते कि बेटा तो किसका है। अगर हमने कोई उनसे अच्छा बर्ताव किया तो वे फिर भी क्षमा कर देते। अगर हम वहाँ पर कुछ उल्टा बोलते तो वो उल्हाना देने के लिए घर पर आते और पूरा परिचय मांगते थे। घर के आंगन में रेडियो बजाकर सभी बड़े ध्यान से सुनते थे। घर के आंगन में रेडियो बजाकर सभी बड़े छोटे इकट्ठे बैठकर ध्यान से सुनते थे। फोन भले ही ना हो, लेकिन गांव व आसपास की सभी जानकारी सभी बुजुर्गों के पास होती थी, क्योंकि गांव के बुजुर्ग आसपास के गांवों में हुक्का पीने, पैदल आने जाने का उस समय चलन था, क्योंकि कोई साधन तो था नहीं। पैदल आया जाया करते थे और पास के बगल के गांव में रुककर सभी जगह हुक्का वगैरह पीकर चलते थे रुकते हुए। बिजली नहीं थी, डिबिया में लालटेन से शाम होने से पहले ही तैयार कर ली जाती थी। अगर किसी ने कपड़े सिलवाए तो उस व्यक्ति के पूरे मोहल्ले में कपड़े चले जाते थे। अगर किसी व्यक्ति ने कपड़े सिलवाए तो पूरे मोहल्ले के आदमी उसी आदमी से कहते थे कि भैया तूने कपड़े सिलवा लिए हैं, मैं भी कपड़े पहनकर गमीने घूम कर आऊँगा। तो इतना आपस में व्यवहार अच्छा था। आज तो एक दूसरे के, अगर हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, आपस में ही इतना मनमुटाव हो जाता है। दोस्तों, एक जोड़ी कपड़े अगर किसी ने सिलवा लिए तो उन कपड़ों को पूरे मोहल्ले वाले आदमी, कोई कभी गया कोई कभी गया, पूरे मोहल्ले वाले पहन लेते थे।
टीवी नहीं था, लेकिन दादी नानी की कहानियाँ किसी टेलीविज़न मनोरंजन से कम नहीं थी। कूलर पंखे नहीं थे। दोपहर में किसी छायादार वृक्ष के नीचे सभी इकट्ठे छोटे और बड़े बैठकर बातें किया करते थे और बड़ों की बातें बच्चे बड़े ध्यान से सुना करते थे। कभी कभी साइकिल मिल जाती तो समझो बस सपनों की दुनिया मिल गई। साइकिल लेकर बेफिक्रे होकर निकल लिए और कैंची की साइकिल चलाना सीखने लगे। कभी गिरे कभी उठे और कैंची की साइकिल चलानी सीख ली। मेरा बचपन ऐसा था, सुहावने सपने जैसा था। घर में मेहमान अगर आ जाए तो फूले नहीं समाते थे। मेहमान के आव भगत करने के लिए घर में जश्न जैसा माहौल होता था। हर कोई आदमी, घर का सदस्य मेहमान को अपने पलकों पर बिठाना चाहता था, उनका आदर सम्मान करना चाहता था। मेरा बचपन ऐसा था, सुहावने सपने जैसा था। आज कहाँ वो आपसदारी जो आज से 30, 35, 40 साल पहले थी। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा आज का मेरा लिखा हुआ मेरा बचपन, मुझे बताएं और आगे भी शेयर करें अगर आपको बढ़िया लगे तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की जय, हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, शिव शंकर महादेव की।